नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सावधान हो जाइए, गर्मी एक बार फिर सितम ढाने को तैयार है। मौसम विभाग की माने तो आज से दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में लू चलने वाली है। तापमान 42 के पार जा सकता है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पूरे इंतजाम के साथ निकलिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में आप पानी का इंटेक लेते रहें। हैवी डाइट लेने से बचें, सीजनल फ्रूट जरूर खाएं। वैसे तो मार्केट में पहले से ही तरबूज, खरबूजा, अंगूर मिल रहे हैं, बस अब लीची और आम का इंतजार है। नींबू का नाम नहीं लिया आपने, खैर। नींबू पानी बड़ा महंगा है। अच्छा मीनाक्षी, बात तो आप ठीक कह रही हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो कुदरत का भी निज़ाम देखिए। आपकी जितने भी सीजनल फ्रूट हैं गर्मी के मौसम में उसमें पानी भरपूर है। लीची, आम, तरबूज, खरबूज, अंगूर, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। गर्मी में इन तमाम फलों का आप लुत्फ़ उठाइए क्योंकि इन फलों में मिनरल्स भी भरपूर होता है, लेकिन साथ में मिठास भी होती है, इसलिए थोड़ा एहतियात भी बरतना होगा। और ये मीठा जब बॉडी में जाता है तो वजन के साथ साथ ब्लड शुगर भी बढ़ाता है। आम की बात आपने कही, लीची की बात कही, तो ये दोनों तो शुगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। परेशानी तब होती है जब पेनक्रियास इस शुगर को पचाने के लिए प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाता है और ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। तो ऐसे में जो डायबिटिक हैं वो सावधान रहें, लेकिन प्रॉब्लम उनकी बढ़ती है जो प्री डायबिटिक हैं, जो अभी लाइन के इस तरफ हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक साइलेंट किलर डिजीज की बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और कब वो इधर से क्रॉस करके उधर चले जाएंगे इसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। दरअसल शुगर लेवल बढ़ता है तो शरीर में वैसे कोई साइन दिखाई नहीं देता है, और जब तक आप टेस्ट नहीं कराएं तब तक पता भी नहीं चलता है। लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इसे। बॉडी अलग अलग तरीके से बहुत हल्के हल्के सिग्नल देती है जब आप बॉर्डर लाइन पर होते हैं, और उसे अगर नजरअंदाज कर गए तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। जैसे वजन का तेजी से घटना, ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी होना, सिरदर्द होना, धुंधला दिखाई देना, और अगर कोई जख्म लग जाए तो फिर उसका समय से ना भरना, ये सब छोटे छोटे सिग्नल हैं जिससे समझना बहुत जरूरी है। आखिर में जो आपने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई इंजरी हो जाती है तो वो हील नहीं होती, ये शुगर की मरीज होने की सबसे बड़ी निशानी है। इसलिए ही हमें इन तमाम सिग्नल्स को समझना सीखना होगा। जुबान यानी टेस्ट और वेट दोनों पर कंट्रोल करना होगा, और रोज योग करना ही करना है, क्योंकि योग से सिर्फ 15 दिनों में आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दवाएं आपकी छूट जाएंगी। इसलिए गर्मी में मीठे का दौर तो शुरू हो चुका है, अब योग भी शुरू कर दीजिए। ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो 2 दिन से राष्ट्रपति भवन के प्रवास के बाद अब एक बार फिर से योगराम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ज्यादा अच्छा लग रहा होगा स्वामी जी को। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपको भी। और देखो हमारे पीछे जो बालक खेल रहे हैं ना, ये आपको अभी हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। मानसी को पीसीओडी हुआ, जो जम्मू से बेटी आई हुई है, जम्मू कश्मीर से, और इसको डायबिटीज हो गया था। आज अब ये डायबिटीज से अब नॉन डायबिटिक की तरफ आगे बढ़ गई है, और इसको तो बहुत ज़्यादा लगता था इंसुलिन। फिर दूसरा जो बालक है स्वराज सुवेदी, इसको 42 लगता था, 42 यूनिट्स। अब ये 12 पर आ गए। और मानसी आप कितने से कितने पर आ गई हो? मैं 15 से बस 0 या 1 अब 0 पर आ गई है ये 15 से। करो करो, खेलते रहो बेटा। और उधर से जो वो उम्र दराज लोग देख रहे हो, ये भी 20-20, 30-30 साल के पुराने डायबिटिक थे। शैलेंद्र जी, प्रदीप जी, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो ना, वो चन्नू मुन्नू जो सामने, तो ये सब 30-30, 40-40। और तन्नू को तो 62 था, लेकिन अब ये नॉन डायबिटिक हो रहे हैं। तो इनको रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा सूर्य नमस्कार, चलो बच्चा करो सूर्य नमस्कार करो। अब ये छोटे छोटे बाबू हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूर्य नमस्कार अब कर रहे हैं। इनमें तन्नू है, ये शशवी है, राघव है, कार्तिक है। अब कार्तिक तो 8 से 2 पर ही आ गए हैं, अलग अलग की। अब ये इंसुलिन कम होते होते, और पीछे जितने बड़े देख रहे हैं आप, हमारे श्याम जी से लेकर के, श्याम जी आपसे तो ये सूर्य नमस्कार ना हो पाएगा, तो आप तो थोड़ा ऐसे ही बस योगिक जोगिंग ही कर लेना। अब इनको तो जेनेटिक था, श्याम जी को तो। अब ये जेनेटिक शुगर भी अच्छा होता है, और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस
शुगर के जो साइड इफेक्ट है और शुगर की जो दवाओं के एडवर्स इफेक्ट है उससे मुक्त हो सकते हैं। सुबह तेजी से चलना, दौड़ना, बच्चे हैं तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं ऐसे खेलना भी, और साथ में योग भी करना। और योग में तो बहुत इजी है, चलो बैठ जाओ। मंडूक आसन, अब ये बच्चे तो इतना अच्छे से करते हैं। यशस्वी इधर आओ। ये मंडूक आसन जब तक ना नहीं बोलेंगे 10 मिनट इधर आ जाओ। 10 मिनट तक ये मंडूक आसन करते हैं। 10-10 मिनट ऐसे एक एक आसन करना। राघव का 14 से कितना आ गया? 4 आ गया है? करो। 14 से 4 आ गया इसका राघव का। और बाकी जितने पीछे आप देख रहे हैं, श्याम जी कब से था शुगर? इनको देना भाई दौड़ दौड़ के। मंडूक आसन ऐसे भी और ऐसे। ओम स्वामी जी, ओम। 25 साल से मेरे को शुगर था सर। 25 साल? 25 साल से। हाँ। और मेरे माता जी को भी था, और हम गोलियां लेते रहते थे, लेकिन गोली से असर नहीं पड़ता था साहब। 250, 300। अब क्या हाल है? अभी जो है मधुनाशनी, मधुग्रीड, हाँ। और यहाँ पर आने के बाद में मेरा एकदम नीचे आ गया साहब। कितना? मेरा जो है खाना खाने से पहले जो है 110, 120 हो गया, और खाना खाने के बाद में 129 हो गया। 122। कितने साल से था? 25 साल से था। 25 साल का शुगर श्याम जी यादव जी साहब ने ठीक कर लिया। जोरदार अभिनंदन हो जाए भैया। 25 साल से। नहीं तो अब वजन कितना कम हो यादव साहब? 5 किलो कम हो गया। 5 किलो वजन भी कम? 5 किलो वजन भी कम हो गया। चलो, और 5 दिन के अंदर, 5 दिन में ये सब कार्यक्रम हुआ। अब देखो, और अब उनकी, ये बिटिया उनकी बातों से उनकी खुशी भी जाहिर हो रही है। मंडूक आसन लगातार कर रही है। हाँ, एक एक आसन 10-10 मिनट करना है। ये खास बात कहना चाहते मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, 2 बातें मैं एक साथ बोलना चाहता हूँ। एक तो लोगों की गलत फहमी है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। मैंने लाखों करोड़ों लोगों को नॉन डायबिटिक कर दिया। अब तो मेरी बात पर विश्वास कर लो, बस योग तो कर लेना। इंडिया टीवी पर रोज हमारे साथ एक एक आसन, ये मंडूक आसन ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। जैसे ये बिटिया कर रही है, छोटी सी गुड़िया, इसको पता लग गया है कि अब मेरे को नॉन डायबिटिक होना है तो 10-10 मिनट करना है और प्राणायाम के साथ करना है। एक बात। दूसरा, फिर एक खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गुड़मार, सदाबहार, एलोवेरा, आंवला के साथ जो भी चीजें उपलब्ध हैं मौसम की, उनके साथ ले लिया करें। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, बिल्कुल सिंपल सी बात। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप हमेशा ये कहते आए हैं कि जो डायबिटिक है वो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे अगर आपकी बात वो सुनते हैं और आपके साथ योगाभ्यास करते हैं, आप जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक बड़ी चुनौती वो है जो प्री डायबिटिक है और बिल्कुल लाइन पर खड़े हैं। स्वामी जी, हमारे शरीर जो है उसको कुदरत ने बड़े नायाब तरीके से बनाया। वो बार बार सिग्नल भी भेजता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे होते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि प्री डायबिटिक से हम डायबिटिक के दायरे में चले जाते हैं। तो एक तो वो सिग्नल कौन कौन से हैं, कुछ बातें हमने बताई हैं, थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डालिए कि वो सिग्नल कौन कौन से होते हैं जिससे पता चले कि हम प्री डायबिटिक हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं, और प्री डायबिटिक डायबिटिक कैटेगरी में ना चला जाए उसके लिए क्या करना है। तो एक तो पूरा 10 आसनों का पैकेज है। आ जाओ बच्चों, आप भी कर लो। आप थोड़ा खेल लें लेकिन योग जरूर करें। तो बच्चों का अभिनंदन है, इन बच्चों ने बड़ी हिम्मत की। मानसी, कितनी थी पहले आपकी शुगर? 250, 300, और अब 15 से आ गई है एकदम 1 पर या 0 पर? या 0 पर आ गई है, क्या बिल्कुल ही खत्म हो गई है। चलो बेटा करो। और 20 किलो अपना वजन कम कर दिया एलोपैथिक दवाई से। हाँ, बहुत कम, बहुत मोटी 20 थी मैं किलो पहले। इसका वजन टूट गया। माने अब तो अंडर वेट हो गई हाँ, है। अंडरवेट। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, करो बेटा। यशस्वी, आगे झुक जाओ। मानसी जी, पीसीओडी के लिए दवा, पीसीओडी कपालभाति से अच्छा हो जाता है। तो मैं 5-7 तो लक्षण बता देता हूं। जब बार बार बच्चों को पेशाब के लिए जाना पड़े, जब मानसी की तरह वजन टूटने लगे, वजन घटने लगे, अंडरवेट होने लगे, जब बार बार बच्चों को बेवजह सर्दी जुकाम बुखार आदि होने लगे, बार बार बच्चों को दस्त लगने लगे, बार बार जो है पेशाब जाना पड़े, मुंह सूखने लगे, कमजोरी और चक्कर कई बार आने लगे, तो समझना डायबिटीज की निशानी। बच्चों को अक्सर डायबिटीज चेक ही नहीं करवाते।
वैसे तो मैं कहूँगा साल में एक बार तो ब्लड टेस्ट छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का करवा लेना चाहिए। न जाने कब कौन सी बीमारी भीतर धीरे धीरे पनप रही होती है, पता नहीं लगता। दूसरा, इसका बड़ा कब पता लगता है लक्षण, जब जो है ये तो बच्चों के लिए मैंने बताया, योग मुद्रासन, एक आसन कपाल भाती के साथ ऐसे, और फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन ऐसे। ये तो वक्रासन है जो बहुत इजी है। और इसके बाद ये तो आप तो ये करो बेटा, आप तो हल्के से है ना, ये कर लो अर्ध मत्स्येंद्रासन। कितने अच्छे से गुड़िया कर रही है, क्या बात है। ऐसे कर ले, ऐसे हो रही। तो जो प्री डायबिटिक भी है वो मंडूक आसन और लेट करके पवन मुक्त आसन तो पहले से ही कर लेंगे। और ये जो मैंने लक्षण बताए, और जिसके माता पिता को शुगर हो उसको तो जरूर कराना चाहिए, जेनेटिकली भी होता है। और खास बात, अंतिम बात, दवा खाने से। अब ये स्वराज सुवेदी जो बालक है कर रहा है, इसने किसकी दवा खाई थी बेटा? बाबा जी मैंने ये कान की एंटीबायोटिक्स खाई थी। कान की एंटीबायोटिक खाई, और कब की बात है ये दो एंटीबायोटिक्स खाई थी तो मेरी 6-7 साल हो गई। हाँ, अब एंटीबायोटिक खाई और वो उसने धीरे धीरे पेनक्रियाज को डैमेज कर दिया और इसको डायबिटीज होगी। कहाँ से आया बेटा? मैं आसाम से हूँ। आसाम से आया। तो देखो, एलोपैथी की दवा बच्चों को ना के बराबर देना या मत देना। किसकी दवा दे देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। बुखार की दवा दे देते हैं। ऐसे ही सर्दी जुकाम की, पेट दर्द की, किसको पेट दर्द की दवाई ली थी किसने? हाँ, पेट दर्द की दवाई दे देते हैं, दस्त की दवाई दे देते हैं बच्चों को, और उसी से शुगर हो जाता है। आपको क्यों हो गया था बाबू? इसको फीवर हुआ था, इसने फीवर की दवा खाई, इसको शुगर हो गई। अब गोमुखासन कर लो बाबू। अब बताओ, छोटी सी गुड़िया यशस्वी ने उसकी फीवर की दवा खाई थी। फीवर के लिए तो गिलोय अच्छी होती है बाबू, आगे से मत खाना, ठीक है? हाँ, अब शुगर की फीवर की दवाई दे देते बच्चों को। अरे भाई, गिलोय घनवटी है, जो सुदर्शन घनवटी है, इसके लिए जोरनाशक आते हैं, जोरनाशक वटी है। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें क्यों देते हो बच्चों को? शुगर की दवा, फीवर की दवा, दस्त की दवा क्यों देते हो जब कुर्जारिष्ट कुटज घनवटी है? अब तो हमने इस कुर्जारिष्ट कुटज घनवटी के साथ दही का, अनार का, बेल का, इसबगोल का, खिचड़ी का, दही का, तक्र का कितने उपाय बता रखे। क्यों देते हो बच्चों को दस्त की दवा? क्यों देते हो बच्चों को आप छोटी छोटी एलर्जी की एंटी एलर्जिक दवाई दे और बच्चों को शुगर होगी? अरे भाई, बच्चों को आरोग्यवटी दे दो, गिलोय, नीम, और उसमें तुलसी डाल करके हम दे देते। बच्चों को छोटी छोटी दवाइयां दे करके बड़ी बीमारी में धकेल देते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये बात आपने सही कही कि पहले के समय हो गई, कोई बात नहीं, लोग घरेलू नुस्खे इसलिए ज्यादा अपनाते थे जिससे कि हर बात पे एलोपैथी दवाई से बचा जा सके। लेकिन अब माता पिता घबराते भी बहुत जल्दी हैं। थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि सीधा जो हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन वो शुरू कर देते हैं। अच्छा स्वामी जी, लेकिन डायबिटीज एक बीमारी ही सिर्फ नहीं है, बल्कि बीमारियों का पूरा एक जाल है, एक अम्ब्रेला है। पेनक्रियास को कमजोर करने के बाद शुगर का सबसे पहला अटैक होता है किडनी पर, और किडनी को स्वस्थ बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी की हेल्थ के लिए आप योगाभ्यास भी बताएं और ये जो आप नुस्खे बताते हैं वो भी समझाएं। देखो, एक बात तो मीनाक्षी जी आपकी बात के ऊपर ही कह रहा हूं। मैं जिस सैद अलीपुर गांव में पैदा हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ, उस गांव में एक भी शुगर का मरीज नहीं था। आज से मैं 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। 40-50 साल पहले के भारत में पूरे गांव में एक शुगर का पेशेंट नहीं होता था। आज उसी गांव में 20-25% लोगों को शुगर हो गई। क्यों? एक तो खान पान गड़बड़ हो गया, दूसरी एलोपैथी की दवा में कहता हूं इन्हीं से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, तो बचे चीजों से, इनसे। दूसरा, आपने कहा डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज्यादा पहले असर आता है किडनी पर। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, तो गोखरू का पानी पीते रहें, जौ के आटे की रोटी खाएं, जौ का दलिया खाएं, उससे किडनी की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और ये जो खीरा, करेला, टमाटर का जूस है ना, इसके साथ जो है ना आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी आदि और डालें तो आंखों की समस्या से बच जाएंगे। और अंदर से नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, बड़ी खतरनाक होती है, अंदर से जलन होती है। तो इसमें इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड या अश्वगंधा का सेवन करते रहें। चलो अब लेट जाओ, लेट करके आओ बाबू, ऐसे पैर करो,
और पवन मुक्त आसन करो। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, देखो 3 चीजें हम एक साथ करते हैं। हम जो प्री डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज होने की संभावना उनको डायबिटीज से बचा लेते हैं। डायबिटीज जिनको उनको नॉन डायबिटिक कर देते हैं। और इससे भी बड़ी बात है, जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स है, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी की आंखें कमजोर हो रही है, किसी के जो न्यूरोपैथी है, गैंग्रीन तक हो जाता है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, और उसको भी हम ठीक कर देते हैं। हम कहते हैं आप योगाभ्यास के साथ साथ बिल्कुल स्वामी जी। थोड़ा सा आयुर्वेद अंकुरित मेथी लेने में क्या दिक्कत है जी। अच्छा स्वामी जी, सीरम लगा जिनकी देते हैं, जिनको गैंग्रीन हो जाता है उनके घाव भी ठीक हो जाते हैं। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, जिनकी ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, अक्सर घटती बढ़ती रहती है, उन्हें हार्ट डिजीज का खतरा भी रहता है। यंग जनरेशन जिन्हें हाल में ही डायबिटीज हुई है, उन्हें 3 यौगिक टिप्स दीजिए जिससे वो अपना ख्याल बेहतर तरीके से रख पाए। तो देखो, ये जो अभी आपको मैंने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और इसके बाद करो बेटा सेतुबंध आसन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शन, सर्वांगासन और हलासन, शीर्षासन तक करवा देंगे। इससे तो डायबिटीज और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगी। जो हार्ट के लिए आपने बात बताई, तो अर्जुन की छाल या अर्जुन आरिष्ट, अर्जुन आरिष्ट थोड़ा दिक्कत होती है डायबिटीज वालों को, क्योंकि और फिर ये करो बेटा, अब देखो, अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुन आरिष्ट पीते नहीं, उसमें थोड़ा मीठा हो से थोड़ा बहुत तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 चम्मच ही तो लेना है, लेकिन फिर भी उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा ही बना करके पी ले, और हृदयामृत ले लें खाने के बाद, और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें, तो फिर हार्ट के पेशेंट्स का हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा। थोड़ा लौकी का जूस पी ले, खीरा, करेला, टमाटर में लौकी और मिला लें, तो हार्ट की प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और सर्वांगासन, हलासन। और जो इतना ना कर सके, देखो छोटी सी गुड़िया कितने अच्छे से कर रही है। बच्चों को तो सिखाने की बात है, बहुत अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। बड़े वालों को थोड़ी दिक्कत होगी सर्वांगासन, हलासन करने में, तो वो खाली पवन मुक्तासन ही कर लें या वो सेतुबंध आसन कर लें। तो डायबिटीज का पूरा पैकेज हमने बता दिया। इसके साथ साथ अब मरकट आसन भी कर लें, यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा है मरकट आसन। आप तो बहुत अच्छा योग करने लगी। कितनी आयु है आपकी यशस्वी बेटी? नहीं, आयु एज कितनी आपकी है? 90 एज। तो अब देखो, इसकी ग्रोथ भी पूरी नहीं हुई। देखो शुगर के कारण से। अब उल्टे लेट जाओ बेटा, चलो ऐसे आ जाओ, ऐसे इधर आ जाओ। अब देखो, अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो हार्ट के लिए तो मैंने बता दिया। अब जिन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है डायबिटीज के कारण से, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो बेटा आपको अश्वगंधा लेना है थोड़ा, और शतावर लेना है, तो अब वो तगड़ी हो जाओगी, हाइट भी पूरी निकल आएगी। हाँ, नहीं तो डायबिटीज वाले बच्चों के लिए हम लोगों को ये डायबिटिक केयर निकालना पड़ा। हाँ, लेकिन स्वामी जी एक चीज और है जो थोड़ा सा, ये आप लेना बेटा, है ना? जिस पर आपकी राय चाहिए। जाओ। कोरोना के केस स्वामी जी एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। जरूर जरूर। और दिल्ली एनसीआर में भी केस बढ़ रहे ये हैं। करो भाई। और हमने देखा है कि जो डायबिटिक हैं, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, वो लोग कोरोना के आसान शिकार रहे। और ये पिछले 3 लहर में हमने देखा है। तो जिनको डायबिटीज के कोई सिम्टम नहीं थे, वो कोरोना के बाद डायबिटिक हो गए, ये भी हमने देखा है। तो कम से कम 5 ऐसी ज़रूरी चीज़ें आप बताएं जिसके ज़रिए जो डायबिटिक हैं वो कोरोना से खुद को बचा सके। तो एक तो डायबिटीज वालों को ये स्कंध संचालन अभी बता रहे थे, ये अभ्यास कर लें, और थोड़ा गोमुखासन कर लें, तो ये हार्ट के लिए तो पूरा हो गया। अब कोरोना के से बचने के लिए क्या क्या करें? एक तो ये गिलोय पिए, माने खीरा, करेला, टमाटर के साथ गिलोय जरूर पिए। ये गिलोय जो है ना, ये एक ऐसी डंडी है, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा था, ये डायबिटीज खाली एक बीमारी नहीं है, एक पूरी फैमिली है, इसका पूरा कुणबा है। तो ये पूरा कुटुंब, इसका पूरी फैमिली इसकी बाहर चली जाएगी। गिलोय की डंडी, ये गिलोय जरूर पिया करें। जो शुगर के पेशेंट है, इनको बीच बीच में बुखार भी होता है, तो उससे शुगर और बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से भी
पित्ताशय गड़बड़ होता है और उससे भी शुगर बढ़ती है, तो उसके लिए वेटग्रास, एलोवेरा, लौकी आदि का सेवन। तो गिलोय जरूर पिए, गिलोय का रस पी लें, गिलोय की गोली खा ले, सबसे अच्छा एक एक गिलोय की गोली खा ले। अब सबको एक गिलोय ताजी मिल भी नहीं पाती, इसलिए हमने गिलोय घनवटी सबको उपलब्ध करा दी है, पूरे देश को हमने उपलब्ध करा दी गिलोय घनवटी। ये बड़ी जबरदस्त है, ये गिलोय घनवटी ले लें तो कोरोना का असर आएगा ही नहीं है। कोरोना के लिए रामबाण है गिलोय और अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का भी हम उपयोग कराते हैं। तो अश्वगंधा और ये जो है इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जिनको भी इम्यूनिटी लो है वो इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, और इससे अश्वगंधा से और गिलोय से इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। गोमुखासन कर लें, और जो हमने वैसे बताए रखा है, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, अदरक है, थोड़ी मात्रा में लें, अभी गर्मी है ना, और काढ़ा गर्म करके ठंडा कर ले, फिर उबाल करके ठंडा करके फिर पिए। तो ये जो काढ़ा है, इसको जहां भी अड़ोस पड़ोस में जब कोरोना की खबर मिलती है तो तुरंत गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी, अदरक का ये जो काढ़ा है, दूध में हल्दी शिलाजीत है, इसका सेवन करना शुरू कर दें तो कोरोना का कोई खतरा नहीं रहेगा डायबिटीज के पेशेंट्स को। फिर भाई हुसैन, मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, हमारे एक दर्शक हैं, प्राणायाम उन्होंने करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा विषय भस्त्रिका, सुझाया है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो 5-5 मिनट सब करें। जी स्वामी जी, हमारे एक दर्शक हैं, उनकी उम्र 45 साल है, उन्होंने जी। एक विषय अच्छा सुझाया जिसको हम शामिल करना चाह रहे हैं। आप उस पर ज़रा बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। उनको थायराइड की पहले प्रॉब्लम थी और अब वो प्री डायबिटिक भी हो गए हैं, तो क्या दवा लें और कैसे वो खुद को क्योर करें? थायराइड की प्रॉब्लम पहले थी और अब वो प्री डायबिटिक भी हो गए हैं। तो थायराइड वाले एक तो सिंहासन साथ में कर लें, है करो बच्चों सब, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन, और जो कर सके, और फिर ये उज्जाई, तो इससे थायराइड अच्छा हो जाएगा। ये पॉइंट दबा लें थोड़ा कपालभाति करते करते ही। और प्री डायबिटिक है तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन जो आज हम बता रहे थे, इसको भी थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। थायराइड के बारे में भी यही गलतफहमी है, बीपी, शुगर के बारे में, आर्थराइटिस, अस्थमा के बारे में, हर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के बारे में, हर बीमारी के बारे में गलतफहमी के ठीक नहीं होती। कोई दुनिया में ऐसी समस्या नहीं, कल राष्ट्रपति भवन में भी मैंने कहा, जिसका दुनिया में समाधान नहीं हो। हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान है तो समाधान निकलेगा, नहीं तो डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, ये जिंदगी भर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, फिर पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल्स, अलग अलग केमिकल सॉस, ये सारी सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके इस शरीर को जहरीला बना लेते हैं। प्राणायाम जरूर करें। मैं कह रहा था स्वामी जी एकदम ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा विश्वास और भरोसा, ये तो सब कर लेंगे। ये भी आप हमेशा कहते हैं कि विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि हम क्योर हो सकते हैं, और उसके लिए निरंतर प्रयास भी करते रहना जरूरी है, तो कोई भी बीमारी दूर जरूर जाती है। स्वामी जी, आपने क्योंकि एक्यूप्रेशर का जिक्र कर ही दिया था, थायराइड के लिए आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिया, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी क्या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। देखो, डायबिटीज के लिए एक तो आटा भी हमने एंटी डायबिटिक आटा बनाया हमने, और डायबिटीज वालों को गेहूं चावल नहीं खाना चाहिए, उनको रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, ये मल्टीग्रेन वाला आटा, थोड़ा सोयाबीन आदि, ये सब सेवन करना चाहिए। खैर, तो ये डायबिटीज के लिए पॉइंट है, उनको डाइट में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आजकल गेहूं चावल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, इसी से 99% बीमारियाँ हो रही हैं। यहाँ ये दबाएं, ये डायबिटीज के लिए पॉइंट है। यहाँ से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है बाएं हाथ में, ये बाएं हाथ में यहाँ से पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, बाएं तरफ इधर यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, यहाँ दबाने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। ऐसे पैर में भी यहाँ दबा लें, ऐसे, ये ऐसे अंगुलियों से ऐसे दबा लें, इससे बाएं पैर में कपालभाति करते करते ही दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं। कपालभाति कर रहे हैं बाएं पैर में और बाएं हाथ में, और
फिर इसका असर जैसे मैंने बताया आंखों पर आने लगता है, तो आंख का भी पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, वो आंख का भी पॉइंट कपालभाति भी चल रहा है और पहली और दूसरी अंगुली के नीचे हाथों में भी पैरों में भी दबा लिया। और फिर किडनी पर असर आता है तो ये किडनी का भी दबा लिया यहाँ से। थोड़ी देर पहले भाई थायराइड के लिए पूछ रहे, तो ये थायराइड का पॉइंट है। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, कपालभाति करते करते ही दबा लेंगे ना। तो एक साथ आसन, प्राणायाम, ध्यान, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, एक साथ हम अपने शरीर, मन, चित्त, चेतना, आत्मा को उभार लेते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इसलिए मैं इसको कहता हूँ इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मैं इसको कहता हूँ मीनाक्षी बहन। ये ऐसे दबा लें। और स्ट्रेस बढ़ने लगे तो ये भी दबा लें। और अंदर से झंझनाहट और न्यूरोपैथी हो जाए तो पूरे ये चैनल हैं, इनको दबा लें। तो ये सारे पॉइंट बता दिए। किसी को बवासीर हो जाए तो यहाँ से भी दबा लें। सेक्सुअल डिस्टॉर्शंस, कमजोरी भी बहुत आ जाती है तो यहाँ से भी दबा लें। पुरुष यौवनामृत तो यौवन चूर्ण ले लें, और स्त्रियों को स्त्री रसायन या जो हम उसके लिए नारी सुधा, और इनफर्टिलिटी भी साथ में हो, डायबिटीज भी हो तो संतति सुधा भी साथ में ले लें। पहले योग करके नॉन डायबिटिक हो जाए और बाद में। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो एलोपैथी की दवाई लेंगे तो बच्चों पर असर जाएगा। वो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय का जूस पिए और एक गोली मधुनाशिनी, मधुग्रीट खाएंगी तो उनको बच्चे पर भी असर नहीं जाएगा। ये खास बात। अच्छा स्वामी जी, लेकिन वो मंडूक आसन तो कर नहीं सकते। जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या कोई ऐसा आसन भी है जो वो कर सकती हैं और डायबिटीज से दूर रह सकती हैं? तो देखो, जो गर्भवती महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, जो गर्भवती महिलाएं वो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कर सकती हैं। डीप ब्रीदिंग से डायबिटीज ठीक होती है, डीप ब्रीदिंग से लो इम्यूनिटी ठीक होती है, डीप ब्रीदिंग से कैंसर अच्छा होता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जब पेनक्रियाज को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो अपने आप पेनक्रियाज काम करने लगेगा। तो ये खास बात आपने पूछ लिया, अच्छा किया। तो जो है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें, उससे पेनक्रियाज हील हो जाता है। पेनक्रियाज, आंतें, लीवर, हार्ट, लंग, थायराइड, आंख, कान, दिमाग, ये सब जितने भी सेंसिटिव पार्ट हमारे, वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत से अंदर से हील होते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी औषधियां दे देते हैं, ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, हार्ट के लिए हृदयामृत। ये तो सहयोगी तत्व हैं। मेनली अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करने से पूरी बॉडी अंदर से हील होती है। प्राण सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जगत से जुड़ जाती है और अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त हो जाती है। बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये जरूर करना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को, अंदर से पेनक्रियाज को हील करने के लिए, मेरी बहन मीनाक्षी। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है सवालों की। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम तक बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और सबसे पहला सवाल ममता का है। उन्हें 2 साल से डायबिटीज़ है और इस वजह से उनका वज़न काफ़ी कम हो गया है और अब वो चाहती हैं कि थोड़ा वज़न उनका बढ़ जाए, तो उनका वज़न कैसे बढ़ेगा? तो एक तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद लें, और वजन बढ़ाने के लिए जो हम शतावर चूर्ण कहते हैं ना, ये अश्वगंधा और शतावर चूर्ण ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ये अश्वगंधा और शतावर चूर्ण जो ले लेंगे तो इससे वजन बढ़ जाएगा उनका। नहीं तो इम्यूनोग्रिड पाउडर ही खा लें, तो इम्यूनोग्रिड पाउडर जो है ये भी वजन को बढ़ा देता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए रामबाण है। तो ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये वजन को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होते हैं और वजन बढ़ जाता है। जिनको डायबिटीज़ नहीं होता उनको तो हम फिर खजूर भी बोलते हैं, केला भी बोलते हैं, आम भी बोलते हैं, वेट गेन भी बोलते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनको बस इम्यूनोग्रिड पाउडर, अश्वगंधा, शतावरी या सफ़ेद मूसली, यही चीज़ें वजन बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती हैं। उनको दूध, दही, छाछ का सेवन और पनीर का सेवन भी करना चाहिए। योग साथ में जरूर करते रहना चाहिए, तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल आ जाएगी और वजन भी बढ़ जाएगा। ममता जी का, मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल है कंचन का। उन्हें 3 साल से शुगर है और सोते वक्त उनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, तो इस परेशानी का क्या इलाज है? तो देखो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हार्ट बीट के लिए एक तो शीतली शीतकारी, और कंचन जी से लेकर के और भी जिनकी भी हार्ट बीट बढ़ती है उन सबके लिए भी बता देता हूँ। जीवा बाहर निकालो बच्चों, आप बड़े भाई भी कर लो सब। इससे ठंडक भी मिलेगी, गर्मी बहुत बढ़ गई है ना। प्याज का, घाट की राबड़ी, जौ के दलिए का, आटे का मैं प्रयोग बताता हूँ, उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए।
उनको खाली पेट एक एक हृदयामृत खाने के बाद खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत, ये औषधि भी लेनी चाहिए उनको। और शीतली और शीतकारी, इसका सेवन करना है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और मोती पिष्टी 1/4 ग्राम जो है वो पानी के साथ ऐसे पी ले, एकदम से टेकिकार्डिया नॉर्मल हो जाता है। और भ्रामरी उद्गीत से तो टेकिकार्डिया 100% अच्छा हो जाता है मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी। कंचन अगला जी से सवाल लेके सबके लिए बता दिया, बहुतों को ये प्रॉब्लम जी नहीं कहा जी कोरोना जी। की। अगला सवाल लोकेश का है। उनकी आंत कमज़ोर है जिससे गैस की काफ़ी परेशानी उनको रहती है और कमज़ोरी भी रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? तो गैस के लिए तो गैस और चूर्ण ले ले, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी ले। और ये लोकेश जी के साथ साथ और भी डायबिटीज़ के कारण से वैसे भी बहुत लोगों की आंखें कमज़ोर है, तो हरी घास पर चलें। ये तो हरी हरी घास है, इस पर चलना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, अक्षय तर्पण करना चाहिए, सौम्या दृष्टि आई ड्रॉप डालना चाहिए। आई ग्रिट बेस्ट है, आई ग्रिट। और आंवला एलोवेरा सुबह सुबह, आंवला एलोवेरा गिलोय लेने से जिनके छोटी उम्र में बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, वो भी दूर हो जाएगी। तो आंवला एलोवेरा और गिलोय पी लें, बाल भी अच्छे, आंख भी अच्छी, इम्यूनिटी भी अच्छी, कमजोरी भी दूर, कितने लाभ एक साथ हो जाएंगे। और आई ग्रिट तो आंख के लिए अप्रतिम है। पहले हम सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कई चीजें मिला करके बताया करते थे। अब सब लोगों को कंफर्ट चाहिए थी, इसलिए आई ग्रिट बता दिया। अगला सवाल स्वामी जी दीपक का है। उनकी उम्र 52 साल है। 25 सालों से वो ड्राई मस्कुलर डीजेनरेशन की परेशानी से पीड़ित है। उनके लिए आप कुछ उपाय बताएं। 25 साल से डीएमटी की परेशानी है। तो देखो, जिनको भी ये दीपक से लेकर के जिनको भी ये मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए बता रहा हूँ, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले सुबह शाम दो। और बहुत ही ज़्यादा मसल्स ने एकदम ही काम करना बंद कर दिया है, तो अभी पूरे देश में मिलने में तो अगला महीना लग जाएगा, मई में मिलेगी। हरिद्वार से ऑर्डर में से ऑर्डर करके आयु प्राइम मंगवा लें, पूरे एकदम से जैसे कहते हैं ना, मृत संजीवनी का काम करती है, मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। तो जिनको भी ये ऐसे मसल्स बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र पूरा कमजोर हो चुका है, तो वो आयु प्राइम का सेवन कर सकते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का, और जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये भी बड़ा जबरदस्त है, अश्वगंधा या अश्वशिला का सेवन कर सकते हैं। बहुत उपाय हमारे यहाँ। इम्यूनोग्रिट पाउडर भी ले सकते हैं, इम्यूनोग्रिट वटी भी ले सकते हैं सामान्य, तो उसी से इम्यूनोग्रिट वटी से ही दूर हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इनका सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी। प्राणायाम अनुलोम विलोम जरूर करें। योग शास्त्र और फिर सवालों के जवाब के बाद अब पाक शास्त्र की बारी है। घर के किचन में ऐसा क्या क्या है स्वामी जी जिससे कुछ ऐसा बना लिया जाए जिससे योगाभ्यास के साथ साथ खाने की चीज़ भी जो है शुगर को कंट्रोल करने में और क्योर करने में मदद करे? हाँ, ये आपने अच्छा कहा। एक तो घर पे ये जो आटा मैंने बताया ना, ये डायबिटीज का आटा, ये हम यहाँ पर भी पेशेंट को यही खिलाते हैं। उनको रागी, बाजरा, ये जो मिलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए घर में। और तिलों में तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है। तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है डायबिटीज वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए, लो इम्यूनिटी वालों के लिए। लोग ज़्यादातर जो है रिफाइंड ऑयल खाते हैं, बंद करें। तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। और अब देखो, खीरा, करेला, टमाटर, और जिनको हो सके तो थोड़ा आंवला भी ले लो। अब हमारे यहाँ तो फ्रेश आंवला भी अभी तक भी चल रहा है, तो आंवला भी हम डाल दे रहे हैं। आंवला, फिर आंवले के साथ में एलोवेरा, एलोवेरा के साथ में फिर खीरा, करेला और टमाटर, इन सब का भी जूस बनाते हैं। और गिलोय का भी, और ये सदाबहार का भी साथ में पत्ते या फूल साथ में डाल देते हैं, तो ये सुपर जूस होगा। तो आप अभी कल का प्रोग्राम बताओ। अभी बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। गर्मी में लो बीपी खतरनाक, 10 योग से कैसे बीपी नॉर्मल लाएं।
बेहोशी, थकान, कितना बड़ा डेंजर। लो बीपी से ऑर्गन फेल्योर का है डर, गिरते बीपी से ब्रेन हार्ट की है टेंशन। आयुर्वेद में क्या है ब्लड प्रेशर का सलूशन, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी जूस तैयार हो चुका है। तो पूरा जूस तैयार हो गया। हमने इसमें एलोवेरा डाल दिया, इससे ताकत आएगी। आंवला डाल दिया, इससे आंखें ठीक रहेंगी। और इसमें लौकी भी साथ में हमने डाल दी, तो इससे जो है उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, हार्ट भी ठीक रहेगा। तो खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और सदाबहार एक साथ ये सब मिलाकर के जूस हो गया तैयार। और जो इसको पिएगा अब वो रहेगा उसको हमेशा डायबिटीज सदाबहार। होगी भी नहीं। अब जैसे मैं पी लूंगा तो मुझे तो कोई शुगर नहीं है, लेकिन मुझे भी कभी नहीं होगा। वो सदा बाहर रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम। तो घर में भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे शुगर कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर होती है। और सदा स्वस्थ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।